अब हम प्रोसेस लेआउट के एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो प्रोसेस लेआउट का सबसे पहला एडवांटेज है, इसमें क्या होता है कि सारी मशीनों को हम इकट्ठा करके रख देते हैं, तो इस अभिविन्यास में पूंजी कम लगती है, कॉस्ट जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होता है इसमें। सेकेंड है कि जो अवेलेबल मशीन्स हैं, उपकरण हैं, इनका अधिकतम सदुपयोग होता है, क्योंकि एक ही सारी मशीन एक ही जगह इकट्ठा है। तो अगर कोई मशीन जो है आइडियल है, वो उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, तो कोई दूसरा जॉब उस पर परफॉर्म किया जा सकता है। तीसरा है, विभिन्न जॉब ऑर्डर से विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण होने से वर्कर में कार्य के प्रति रुचि अधिक बनी रहती है। यानी एक ही वर्कर एक ही टाइम को, एक ही प्रकार के कार्य को करते करते ऊब नहीं जाता है, उसके पास अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए रहते हैं, और वो उस काम को, उसमें उनके सीखने और उनकी रुचि जो है बनी रहती है। अगला जो पॉइंट है वो इस विन्यास में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वर्कर व मशीन उपकरणों के कार्य में परिवर्तन व कार्य विभाजन के आवश्यकता अनुसार सुगमता से होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बनी होने के कारण इसमें जो है वर्कर और उपकरण जो है उसमें श्रम विभाजन आसानी से हो सकता है। सुपरविजन कार्य अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि सभी जो सुपरवाइज़र अपने अपने विभाग के कार्य को देखने में, चेक करने में पूर्ण दक्ष होते हैं। सुपरविजन का मतलब है कि पूरे कार्य को की देखरेख करना, क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस काम को कब परफॉर्म कराना है, कैसे कराना है, वो सारा कुछ जो एक सुपरवाइज़र हर उसमें देखरेख करता है, तो उसके लिए उसमें काफ़ी आसान हो जाता है। एक प्रकार का कार्य एक स्थान पर होने से एक मशीन का परिचालक दूसरे पृथक भाग में हो रहे कार्य से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि क्योंकि एक जैसा कार्य एक ही जगह हो रहा है, तो दूसरे टाइप के वर्क से कोई इंटरफेयर नहीं होगा। जैसे वेल्डिंग शॉप में, अगर एक लाइन में वेल्डिंग शॉप भी है और लेथ मशीन पे भी वर्क हो रहा है, मिलिंग पे भी काम हो रहा है, तो वेल्डिंग की लाइट से लेथ मशीन पे जो कार्य कर रहा ऑपरेटर, उसको दिक्कत हो सकती है, या जो पंचिंग शॉप है उसमें थोड़ी सी असुविधा हो सकती है वहाँ पे लोगों को, जहाँ मेजरमेंट है उसमें दिक्कत हो सकती है रोशनी या लाइट से। तो सारा जब लेथ इकट्ठा रखा हुआ है तो उस पर दिक्कत, समस्या नहीं आएगी। अगला जो पॉइंट है, इस कार्य में रुकावट की संभावना नहीं रहती, क्योंकि एक मशीन के ख़राब हो जाने पर वो कार्य तुरंत दूसरी मशीन पर किया जा सकता है, क्योंकि सारी मशीनों को इकट्ठा एक ही जगह पे बचा के रखा गया है, एक ही स्टोर में, एक ही रूम में, एक ही शॉप में, एक ही डिपार्टमेंट में रख दिया गया है। अब इसके कुछ दोष हैं। सबसे पहला जो दोष है, इसमें फ्लोर एरिया ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है, कि प्रत्येक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्षेत्रफल, फर्श क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। जितने डिपार्टमेंट, जितनी मशीनें, उतने डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे। इसमें उत्पादन, नियोजन और नियंत्रण का कार्य अपेक्षाकृत अधिक कठिन होता है। क्यों? क्योंकि एक ही जैसा काम आप बार बार नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको प्लानिंग और कंट्रोलिंग में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना होती है। इसमें मटेरियल को विभिन्न शॉप्स में लाना ले जाना पड़ता है, इससे मटेरियल हैंडलिंग व स्टोरेज पे अधिक व्यय करना पड़ता है, व समय के साथ साथ मनी का भी व्यय ज़्यादा होता है, धन समय दोनों का व्यय ज़्यादा होता है। उत्पादन में अधिक समय लग जाने के कारण कुल टोटल प्रोडक्शन टाइम व मनी दोनों ज़्यादा लगता है, यानी वो प्रोडक्शन जो टाइम है वो अधिक हो जाता है। इसमें श्रम लागत अधिक आती है, जनरल पर्पज मशीनें यूज होने के कारण इसमें श्रम लागत अधिक आती है। इसमें निरीक्षण पर व्यय भी अधिक करना पड़ता है, क्योंकि एक ही शॉप में अलग अलग टाइप की मशीनें हैं, अलग अलग टाइप के ऑपरेटर हैं, तो किस टाइप का मशीन, किस टाइप का ऑपरेटर कौन से काम कर रहे हैं। यह प्रोडक्शन केवल बैच प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त होता है।
इसमें ना तो हम मास प्रोडक्शन के लिए जा सकते हैं क्योंकि बार बार तो कॉस्ट है वो, ये जो भी हमारा लेआउट बना हुआ है वो इस टाइप का नहीं है कि वो सपोर्ट करे। तो हमारी ये कुछ जो बातें थी, जो उसके गुण थे और दोष थे प्रोसेस लेआउट को, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया।